हेलो गाइस। तो हम सबको पता है, आज हम बोर्ड पे लिखा ही है, हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता क्या है ये पढ़ने बाद में, पहले तो हम सबने फ्लावर देखा हुआ है, सबको फ्लावर के बारे में पता है। तो हम सबको पता है कि फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट डेकोरेशंस में काम आते हैं, लोगों को इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काम आते हैं, और भी फ्लावर के बहुत सारे काम हैं। लेकिन फ्लावर जो है वो प्लांट्स क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो फ्लावर बनाते हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली जो फ्लावर है वो क्या है, हमारा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्लांट्स के लिए एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका फ्लावर। फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कितने वर्ल्स होते हैं? उसमें 4 वर्ल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। सबसे फर्स्ट वर्ल कौन सा होता है? कैलेक्स होता है। सेकेंड वर्ल कौन सा होता है? इनका कोरोला होता है। थर्ड वर्ल होता है इनका एंड्रोशियम, और जो सेकेंड आपका फोर्थ वर्ल है वो होता है डायनोशियम। तो ये हमारा हो गया वर्ल्स, 4 वर्ल्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और डायनोशियम। फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है? फ्लावर के स्ट्रक्चर में 4 वर्ल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, और उसके साथ क्या है? एक थैलेमस है, ठीक है, और पेडिसिल है। पेडिसिल क्या होता है? जो पेडिसिल है वो स्टॉक होता है, पेडिसिल स्टॉक है फ्लावर की, जो फ्लावर को अटैच करती है, किससे? स्टेम से अटैच करती है, ब्रांचेस से अटैच करती है। थैलेमस उसका स्वेलन पार्ट है, जो थैलेमस है वो स्वेल पार्ट है, जिसमें सारे जो वर्ल्स हैं वो अटैच होते हैं यहाँ पे। इनको रिसेप्टिकल भी कहते हैं क्योंकि ये सारे वर्ल्स को रिसीव करता है। फिर उसके बाद सेपल्स हैं। सेपल सिंगल सिंगल है तो सेपल्स हैं। जब इनका पूरा ग्रुप बन जाता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स का फंक्शन क्या होता है? बर्ड के फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। जब ये बर्ड होता है तब फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, और ग्रीन कलर का है इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद सेकेंड हमारा वर्ल होता है कोरोला, जिसको हम सिंगल में बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। ये फ्लावर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है आपका थर्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम सिंगल एंड्रोशियम, सिंगल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। इस स्टेमन में क्या है? एंथर है, एंथर और फिलामेंट्स हैं। एंथर का काम होता है पॉलन ग्रेन को कैरी करना, ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन को, ठीक। और पॉलन ग्रेन है क्या? मेल गैमीट है। फिलामेंट्स का काम क्या होता है? ये अटैच करते हैं एंथर को थैलेमस से, ताकि एंथर की जो हमारी पोजीशन है वो हाई पोजीशन पे या लो पोजीशन पे है, वो डिपेंड करेगी किस पे? फिलामेंट्स के पोजीशन पे या फिलामेंट्स की लेंथ पे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है गाइनोशियम, और जो गाइनोशियम है वो फीमेल वर्ल है। ये पिस्टल, इसको सिंगल में पिस्टल सिंगुलर में कहते हैं। और जो पिस्टल है उस एक पिस्टल का स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ओव्यूल है। स्टिग्मा होती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिस पे पॉलन ग्रेन्स आके रुकते हैं। पॉलन आपका फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स जब आते हैं तो वो किस पे आके अटैच होते हैं? सबसे पहले किस पे आके रुकते हैं? स्टिग्मा पे रुकते हैं, इसीलिए ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, और इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। जो स्टाइल है वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी के थ्रू, ये कनेक्शन का काम करता है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में। ओवरी है, ओवरी ओव्यूल को कैरी करती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है और ओव्यूल को कैरी करती है कौन? ओवरी। फिर उसके बाद हमारे पास है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मेन एग सेल, जो कि है फीमेल गैमीट। ये होता है हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमें बहुत सारी क्लासेस में मिलता है, लाइक 9th क्लास में हम फ्लावर पढ़ते हैं, 12th में भी स्टार्टिंग में बहुत बेसिक सिर्फ फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू गाइज।